नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान में भागीदार बनने के लिए आम लोगों को जागरूक करने हेतु आज से रीवा में चुनाव पाठशाला की शुरुआत की गई, जिसमें आम लोगों को चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। रीवा जिले के डाइट भवन के स्वामी विवेकानंद सभागार में आज आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित शिक्षकों को हुजूर तहसीलदार ने चुनाव पाठशाला कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में रीवा जिला सर्वाधिक मतदान वाला जिला बने, जिसके लिए आम मतदाताओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आवश्यक है। इसके साथ ही आम लोगों को मतदान के लाभ और उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी देना जरूरी है, जिसके लिए शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को आना जरूरी है, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को जागरूक कर सकेंगे, जिससे मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया में कुछ लोगों द्वारा युवती से छेड़खानी करने की घटना को अंजाम दिया गया, जिनके खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर युवती आईजी को शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया निवासिनी युवती ने छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पीड़िता ने आज महानिरीक्षक चंचल शेखर को आवेदन पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बीते 25 मार्च को युवती सरकारी नल से पानी भर रही थी। इसी दौरान क्षेत्र के ही कुछ युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है, जिसके बाद न्याय की मांग को लेकर आज आईजी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है। घटना हुई है वो राजेश बंसल, मुकेश बंसल, दिनेश बंसल और वीरू बंसल और हीरालाल बंसल और छोटी बाई। वो हम पानी भरने नल में गए थे, तो वो छोटी बाई आई, हमारी बाल्टी फेंक दी, कहीं हम पानी भरने नहीं देंगे। तो हम बोले ये सरकारी नल है, हम भरेंगे पानी। तो उसका पति आया, मतलब हीरालाल बंसल, तो हमको गाली वाली दे रहे थे। उसके लड़के आए, पकड़ के हमारा बाल पटक दिए और दिनेश बंसल आया और राजेश बंसल आया, फिर हमारे सीने में हाथ रख दिया। पुलिस क्या कर रही है, क्या बोलती है? नहीं बोलती, हम लोगों को डराती है, बोलती है तुम्हारे खिलाफ कर देंगे हम। धर्मांतरण को लेकर उठे विवाद में जेडीएस नेता ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को पुरानी रंजिश करार देते हुए क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। चरहटा थाना क्षेत्र के रहट गांव में जबरदस्ती धर्मांतरण कराने को लेकर उठे विवाद में निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर जेडीएस के प्रदेशाध्यक्ष शिव सिंह ने आईजी को आवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के मामले को धर्मांतरण से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा साजिश रचे जाने का भी आरोप लगाया है। इस मामले के राज से जल्द पर्दा उठाने की भी मांग की गई है। साथ ही झूठा मामला बनाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। ये थाना चौराटा रीवा अंतर्गत एक ग्राम राहट है। राहट के मामले को विगत 10 दिवस से धर्मांतरण मामले को लेकर के और माहौल को ख़राब किया जा रहा है। मैंने पता किया, परिजनों से मिला, गांव के लोगों से संपर्क किया और पूरी पुलिस प्रशासन की टीम भी जा के गाँव में संपर्क किया, पूछताछ किया। मामला क्या है कि व्यक्तिगत पारिवारिक रंजिश को लेकर के एक इन्हीं के परिवार का जो तौहीद खान है, जिनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है, उनके परिवार के हैं एक हफीज खान जो टेंट हाउस का संचालन करते हैं। उनके द्वारा अपने नौकरानी से जो है एक धर्मांतरण मामले की रंजिश भजाने के लिए रिपोर्ट कराई गई। चौराटा थाना, महिला थाना, हरिजन थाना, एसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, सबके यहाँ इन्होंने एफआईआर कराने के लिए प्रेशर बनाया। और मैंने कल देखा समाचारों में तो एक आरएसएस, एक बीजेपी का नेता, एक बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, उनका मेरे पास वीडियो है, मीडिया का वीडियो है। वो पूरी की पूरी तरह से आज वर्तमान में लोकसभा चुनाव है और हमारा रीवा अमन चैन से जी रहा है। अमन चैन को बर्बाद करने के लिए, जिले का, प्रदेश का माहौल चुनाव के समय खराब करने के लिए ये धार्मिक संगठन, सांप्रदायिक संगठन माहौल को खराब कर रहे हैं।
इस कारण हम आईजी साहब से आज मुलाकात करने आए हैं कि निष्पक्ष जांच कराइए, नहीं तो पुलिस से विश्वास हट जाएगा। हमारे लोग दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, यदि दोषी नहीं हैं तो जो फर्जी रिपोर्ट करता है, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिनों सिरमौर थाना क्षेत्र के मरैला में एक परिवार के घर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज कांग्रेस नेता व पीड़ितों ने एसपी को पत्र सौंपा है। सिरमौर थाना क्षेत्र के मरैला निवासी रामकिशोर व कांग्रेस नेता कुंवर प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक आबिद खान को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के मुताबिक बीते शनिवार को गांव के ही कुछ सरहंगों ने पीड़ित के रिहायशी घर में आग लगा दी, जिससे पीड़ित का सारा सामान जलकर राख हो गया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने सिरमौर थाना क्षेत्र में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन किया, लेकिन मामले को गंभीरता से न लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित ने आज एसपी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें एसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस को आवश्यक जाँच के लिए निर्देश दिए गए हैं। मारपीट की नागी लगा दी, सब जितना लूट पीट लगे, कुछ नहीं बचा साहब। क्या करी, कबने शरण में जाई, सिरमौर में दू बे मार चुका हमका, तो दोनों बे रिपोर्ट की है, कोई सुनता ही नहीं है। जाते तो पूरी सब्जी खा के भाग गया बथे हो के घर से, और कुछ कार्रवाई नहीं हो। अब मारे फिरी थे। वो दीपू नाम करके है, परिहार बगल में है, थोड़े दूर में है घर उसका परिवार। मुन्ना सिंह सरपंच है। जो कुछ होता है तो वो जाके हुआ पैसा भर देता है, तो कोई आज सुनता नहीं। सिरमौर तहसील में थाने वाले गाली भी देते हैं हमको। मुंशी किशोर जी हैं, मरैला के थाना सिरमौर है। इनके यहाँ शनिवार की रात को आग लगा दी गई। आज ये लोग हमारे पास आए, हम लोग एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब को हमने बताया कि जो दीपू सिंह पिता मोहम्मद ध्वज सिंह मरैला के ही हैं, उन्होंने इनके साथ मारपीट की, फिर इन्हीं के घर में इनने देखा आग लगाई, लेकिन थाना सिरमौर ने अभी तक कायमी, अभी एसपी साहब को जब हमने बताया तब उन्होंने बताया कि कायमी हो गई है। मेरा सीधा सा सवाल है कि जब 4 दिन हो गया आग लगे हुए, तो अब फरियादी जाता है तो आप उसको भगा देते हो। अगर एसपी साहब के पास आने के बाद FIR होगी या किसी प्रकरण का निराकरण होगा तो सारा ज़िले के लोग एसपी साहब के पास आएंगे। हम गए एसपी साहब को, एसपी साहब ने कहा हम इस पर करवाएंगे। हम बाबा की स्थिति देखकर आप सब समझ सकते हैं कि इनके जब सारा घर जल गया, कोई चीज़ खाने पीने की भी नहीं रह गई है और FIR नहीं हो रही है। आज ये 10 किलोमीटर पैदल चल के मरैला से गोदहा तक सुबह 5 बजे निकल के पैदल चल के आए हैं, तब ये रीवा पहुंच पाए। चारों तरफ से इनको घेर के रखा है। अब ये पलायन कर जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी एसपी साहब की होगी, ये हमने बता दिया। जो केस रजिस्टर हो गए हैं और क्योंकि SC/ST धाराएं, एक्ट की धाराएं भी इसमें लगाई गई हैं। विवेचना जो है वो गेस्टेड ऑफिसर्स इसमें करते हैं, तो उनकी केस डायरी गेस्टेड ऑफिसर्स को यहाँ से हमारे कार्यालय से भेजी जाएगी और उसके बाद जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाइयाँ होंगी वो सब की जाएंगी। जो फरियादी पक्ष है वो यहाँ पे आया था, उसने बताया कि वो कुछ कारणों से आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। तो उसको हम लोगों ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि पुलिस जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उनके अंतर्गत उसका केस रजिस्टर करेंगे। जो आरोपी के खिलाफ हमको जो लीगल एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।